बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली हमज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस वर्ल्ड। दोस्तों, अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो अफ़गानिस्तान तालिबान हुकूमत से आ रही है कि तालिबान ने आज हलफ बर्दारी की तकरीब यानी कि 11 सितंबर यानी आज के दिन रखी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया है। दोस्तों, तालिबान की तरफ से कहा गया है कि अब ये हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं होगी, यानी कि दोस्तों इस तकरीब को तालिबान हुकूमत ने अपने प्लान से निकाल दिया गया, इसे मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया है। अब ये तकरीब नहीं होगी। दोस्तों, वैसे तो ये तकरीब आज 11 सितंबर को नहीं हुई, इसकी बड़ी वजह कुछ आगे है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको भी ये बता दो कि ये हुकूमत जो अभी अफ़गानिस्तान में है ये अबूरी हुकूमत है, एक आर्जी हुकूमत आप कह लें। ये एक ऐसी हुकूमत अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान में अभी आई है। असल हुकूमत अभी अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की तरफ से नहीं हुई। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से ऐसे वजूहत हैं जिनके बहस अफ़गान तालिबान जो है उन्होंने ये तकरीब कैंसिल कर दिया। लेकिन इससे पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद मैं आपको आगे मज़ीद बताता हूँ डिटेल। अब दोस्तों पीछे वीडियो में देखें जहाँ पर आम आवाम है जो कि अफ़गान तालिबान को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में इकट्ठी हुई है। ये वीडियो उन लोगों के मुँह पर ज़ोरदार तमाचा है और ख़ासकर गोदी मीडिया के मुँह पर तमाचा जो कहती हैं कि अफ़गान अवाम जो है वो तालिबान की हुकूमत से खुश नहीं है। तो ये एक वीडियो ऐसे लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है, ऐसे लोगों को जवाब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसी वजूहत जिनके बहस अफ़गान तालिबान ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब को कैंसिल कर दिया है, अब तकरीब नहीं होगी, इसकी मैं आपको वजूहत बताता हूँ। सबसे पहली वजह जो कि ये है कि अफ़गान तालिबान के जो हुक्मरान हैं, इनके जो वज़रा हैं, इन्हें अमेरिका ने पाबंदियों की लिस्ट में शामिल कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो ब्लैक लिस्ट में इन हुक्मरानों के नाम है, कुछ ऐसे हुक्मरान भी हैं, इनके वज़रा हैं। तो ये ना है कि मुस्तकबिल में अमेरिका अपनी इतनी पाबंदियों की वजह से जो लिस्ट में शामिल हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे, इन पर कोई एक्शन ले, तो इसलिए जिससे अफ़गानिस्तान तालिबान की जो हुकूमत है ये नुकसान पहुंच सकता है इन्हें। तो पहले अफ़गान तालिबान चाहते हैं कि वो पहले अभी पूरी दुनिया को, पूरी जो दुनिया के ममालिक हैं इन सभी को पहले अपने अतमाद में ले और अपने वज़रा जो हैं जो ब्लैक लिस्ट में है, अमेरिका की पाबंदियों की लिस्ट में है, इन्हें वहाँ से निकाला जाए और इसके बाद ही मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। और वैसे आपको बता दें कि ये एक आरसी हुकूमत है, ये एक अबूरी हुकूमत है, मतलब कि असल हुकूमत अभी अफ़गानिस्तान में नहीं की आई है। अभी दोस्तों ऐसा समझिए कि आरसी हुकूमत, अबूरी हुकूमत ही रखी गई है, तो इसके लिए हलफ की इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो अभी तालिबान की जानब से ये कहना है, बड़े वज़रा जो इनकी जानब से कहना है कि अभी इस हलफ को अपने प्लान से इन्होंने निकाल दिया है, मतलब कि अब ये इनके प्लान में नहीं हो। जैसे ही बड़ी हुकूमत जो असल हुकूमत आएगी तो तब ये हलफ बर्दारी का जो प्लान है तब ये कर दिया जाएगा, हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद की जाएगी। एक दूसरी वजह जो कि इस तकरीब के ना होने की है वो ये है कि बहुत से मालिक की तरफ से तालिबान के हवाले से राय आमा हमवार की जा रही है तालिबान के लिए। मतलब राय आमा से मुराद की ये है कि बहुत से ऐसे मालिक जो कि तालिबान के साथ हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और जो है चाइना है, रशिया है, ऐसे बहुत से मालिक हैं जो कि दूसरे मालिक के साथ रब्ता कर रहे हैं कि वो भी तालिबान हुकूमत को अफ़गानिस्तान में जो है उसे कबूल कर लें, मतलब कि इनके साथ अच्छे रब्ते रख लें। इससे उन्होंने कहा है कि एक तो दूसरे मालिक को फ़ायदा होगा, इससे तालिबान को भी फ़ायदा होगा, अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा होगा। तो वो चाहते हैं कि सभी मालिक अफ़गानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रख लें, इन्हें कबूल कर लें। तो इसके लिए राय आमा हमवार की जा रही है। आप तो जानते होंगे कि पिछले 2-3 दिन से जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्दुल रहमान अस्तानी, जो कि डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं कतर के, वो बहुत से दूसरे मालिक के साथ रब्ता कर रहे हैं ताकि वो अफ़गानिस्तान के साथ रब्ता करें, दूसरे मालिक भी अफ़गानिस्तान कबूल करें। और परसों जो है 9 सितंबर को ये पाकिस्तान में भी आए थे सिर्फ इस तालिबान के हवाले से बातचीत करने। और दोस्तों और भी कई वजूहत हैं जिनके बायस इस तकरीब को मुखर किया गया है, जिनमें एक बड़ी वजह जो ये है कि अफ़गानिस्तान के पिछले 20 सालों से जो हालात ख़राब हैं, पिछले 20 सालों में जो अफ़गानिस्तान में धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर तो अमन सुकून ख़त्म हो गया है, इन्हें बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं इन्हें ठीक करने की कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके लिए तालिबान की जानिब से अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत है, अबूरी हुकूमत, इनकी तरफ से एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन जो है किया जा रहा है ताकि जो ऐसे लोग जिनकी वजह से मुस्तकबिल में तालिबान पर हमले का ख़तरा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी तालिबान में छुपे हुए हैं, किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, तो इन्हें ढूंढ कर इन्हें सजाएं, ऐसे समझे कि इन्हें ढूंढा जा रहा है, इन्हें पकड़ा जा रहा है ताकि कोई दोबारा से हमला ना कर दें। तो ऐसा भी हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के जो अमन है ये भी अभी अमन सुकून वापस बहाल करना, अफ़गानिस्तान के हालात ठीक करना, इसमें टाइम लग रहा है। तो
अफ़गान तालिबान के जो बड़े वज़रा हैं, बड़े रहनुमा हैं, अभी उनका मंजर आम पर भी आना बाकी है। जैसे कि सिराज उद्दीन हक्कानी हैं और दूसरे अमीर मुल्ला हबीबुल्ला खानज़ादा हैं, इनका भी अभी मंजर आम पर आना बाकी है। तो वो इसलिए मंजर आम पर नहीं आ रहे कि तालिबान के अफ़गानिस्तान के जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं हुए। एक ये भी वजह बहुत बड़ी वजह है। और एक बड़ी वजह एक और ये भी है कि जो अमेरिका है, पिछले 20 सालों से 9/11 का जो वाक़या हुआ था 11 सितंबर को, वो इस दिन दुख का इज़हार करते हैं। तो अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म जो बाइडन ने ही तालिबान से दरख्वास्त की है कि वो इस 11 सितंबर को ये तकरीब ना रखें हलफ बर्दारी की, क्योंकि इससे अमेरिका के अपने हालात अंदर के ख़राब हो सकते हैं। जो बाइडन की हुकूमत को नुकसान पहुँच सकता है, इनका बहुत सा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन्होंने ऐसे ममालिक जो तालिबान के साथ राब्ते में, उनसे भी रब्ता किया, तालिबान से भी रब्ता किया है कि वो इस 11 सितंबर को ये तकरीब ना रखें। इसके लिए अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वज़ीर दाखिला हैं और CIA के जो चीफ़ हैं, इन्होंने ममालिक के साथ, कुछ ममालिक के साथ रब्ता किया है। जैसे कि पाकिस्तान के पास भी CIA के चीफ़ आए थे और कतर के पास, जो कतर और सऊदी अरबिया के पास भी अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं, ताकि वो तालिबान को समझाएं कि वो इस दिन ये तकरीब ना रखें। क्योंकि 11 सितंबर को अमेरिका जो है दुख का दिन मनाता है, ऐसा समझे कि ब्लैक डे के तौर पर भी मनाता है, तो ब्लैक डे के तौर पर भी होता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये तकरीब ना हो 11 सितंबर को। तो ये हो सकता है कि अमेरिका ने ना इसके लिए तालिबान के साथ बहुत अच्छा सौदा किया। समझिए कि एक हाथ दो और एक हाथ लोग एक सौदा हुआ है। अमेरिका की तरफ, जो बाइडन की तरफ से, अमेरिका के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, इनके तरफ से तालिबान को कहा गया है कि अगर आप ये तकरीब मौखर कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं या डिले कर देते हैं, तो इससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जैसा कि अमेरिका के वज़ीर-ए-आज़म जो बाइडन ने कहा है कि हम आपके तालिबान के ऐसे वज़रा जिन्हें हमने ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, ऐसे वज़रा जिन पर हमने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, हम उनसे पाबंदियाँ हटा देंगे, इन्हें ब्लैक लिस्ट से भी निकाल देंगे। तो इससे फ़ायदा तालिबान को ये होगा कि वो एक तो यही चाहते थे कि ऐसा हो जाए, और दूसरे ममालिक के साथ तजारत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान की हुकूमत को अफ़गानिस्तान में कबूल करना लाजमी है। तो इसलिए तालिबान के लिए ऐसा समझिए कि एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, मतलब कि लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। तो पाबंदियाँ भी इनसे हट जाएंगी और ये दूसरे मालिक के साथ तजारत भी कर सकेंगे। तो इसलिए इन्होंने अभी ये अमेरिका की बात भी मान ली है। और दोस्तों 11 सितंबर को जो अभी तकरीब होनी थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। अभी ये तकरीब नहीं होगी। अभी जो मज़ीद जो अपडेट्स आ रही हैं इनमें क्या कहेंगे ये मैं आपको बता दूँगा। और अभी अफ़गान तालिबान के जो वज़रा हैं वो इनकी अपनी अपनी वजारतों के अंडर इन तारफ़ हो रहा है, अपना तारफ़ हो रहा है, वो अपना तारफ़ करवा रहे हैं और अपनी अपनी वजारतों के कलमदान संभाल रहे हैं। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में अभी हालात जैसे जैसे ठीक होंगे तो अपनी असल हुकूमत जो है वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की वो शुरू होगी। अभी ये आर्जी हुकूमत है, मतलब कि इसे अभी असल हुकूमत नहीं कहा जा सकता। तो यही कुछ वजूहत है जिनके बहस ये हलफ बर्दारी की तकरीब नहीं की गई, और जब असल हुकूमत आएगी तो अब ये तकरीब कर दी जाएगी। अभी इसे प्लान से निकाल दिया गया है, और जब अगर अपडेट आ गई कि वो भी कभी करेंगे तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अब तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक लाजमी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ बने बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।